जय जिनेंद्र, आप सभी धर्म प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां आज हम आपको लेकर चलेंगे धर्म, संस्कृति और भक्ति के ऐसे अद्भुत संगम में जहां इतिहास और आस्था दोनों जीवंत होते नजर आएंगे। 28 सितंबर 2025 को कोटा के विज्ञान नगर में हुआ एक ऐसा भव्य आयोजन जिसे देखकर हर दर्शक भाव विभोर हो उठा। पूज्य गणनी श्रमणी आर्यका श्री 105 विभाश्री माताजी के पावन सानिध्य में आयोजित हुआ भरत चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा और बाहुबली नाट्य मंचन। तो आइए चलते हैं धर्म और संस्कृति के इस अनुपम संगम की ओर और हमारे विशेष कार्यक्रम भरत बाहुबली धर्म और वीरता की अमर गाथा में। 28 सितंबर 2025 का दिन कोटा के विज्ञान नगर का वातावरण धर्ममय हो उठा जब पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 विभाश्री माताजी के सानिध्य में आरंभ हुई भरत चक्रवर्ती की भव्य दिग्विजय यात्रा और बाहुबली की जीवन गाथा पर आधारित नाट्य मंचन। कार्यक्रम की शुरुआत हुई मंगलाचरण और मान्यवर अतिथियों के स्वागत के साथ। और फिर धर्म सभा में पधारी पूज्य गुरु मां विभाश्री माताजी, जिनकी मंगलवाणी से वातावरण गुंजायमान हो उठा। धर्म, संयम और वैराग्य की प्रेरक बातों ने श्रद्धालुओं के मन को शांति और उमंग से भर दिया। विज्ञान नगरी ने विज्ञान नगर के साथ साथ जितने भी उपनगर हैं, चाहे दादावाड़ी हो, विस्तार योजना हो, आरके पुरम, बसंत विहार आदि आदि, सभी लोगों ने इस विधान में भाग लिया है और पूरा पंडाल भर करके इन इंद्राणी यहाँ पर भगवान की आराधना कर रहे हैं। आज चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा और सौदर्म आदि सभी इंद्रों की महाआरती महोत्सव की महायात्रा है और आज का यह महोत्सव बिना किसी विघ्न के सानंद संपन्न हो। इसके बाद गुरु मां की आज्ञा लेकर प्रारंभ हुई भरत चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा। श्री दिगंबर जैन मंदिर विज्ञान नगर कोटा से यात्रा का शुभारंभ हुआ, जिसमें सकल जैन समाज ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बैंड बाजा, झांकियां, रथ यात्रा और आस्था से सराबोर श्रद्धालुओं का जनसैलाब विज्ञान नगर की सड़कों पर उमड़ पड़ा। और ये यात्रा विनायक मिष्ठान, अन्नू जूस, बाहुबली मेडिकल, अभिषेक ट्रेडिंग कंपनी विज्ञान नगर चौराहा और फिर वापस मंदिर तक हर पड़ाव पर आस्था की लहर दौड़ती रही। सायंकाल में हुआ एक ऐसा नाट्य मंचन जिसने धर्म, संस्कृति और वीरता को जीवंत कर दिया। भरत चक्रवर्ती और बाहुबली की जीवन गाथा पर आधारित नाटक का मंचन हुआ, अत्यंत ही भावपूर्ण और मनोहारी रूप में।
मंचन का पहला दृश्य था भरत चक्रवर्ती एवं पटरानी का विवाह, जिसे बड़े ही भव्य और सांस्कृतिक रूप से प्रस्तुत किया गया, पारंपरिक गीतों, नृत्य और श्रृंगारिक दृश्यों के साथ। सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी हम दिया और बाती हम, जी जीवन साथी हम दिया और बाती हम। तारे हैं बाराती और चांदनी है बारात। दूल्हा बन गया ओए, बन गया साडा बरखुरदार, घोड़ी चढ़ गया ओए, चढ़ गया छटके मोटर कार, सहरा सज गया ओए, वो सहरा सज गया जलवेदार, दुल्हनिया द्वार खड़ी। सात फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूले ना जाना। सात फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूले जाना। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। सांस्कृतिक कार्यक्रम में भरत चक्रवर्ती बनने का सौभाग्य श्री मुकेश जी, अनिता बावरिया तलवंडी को एवं बाहुबली जी बनने का सौभाग्य श्री विनोद जी टोरडी, समिता जैन टोरडी को प्राप्त हुआ। इनकी दमदार प्रस्तुतियों ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। इसके बाद मंच पर आया वो दृश्य जब भरत और बाहुबली आमने सामने होते हैं, परंतु ये युद्ध होते हैं अहिंसा के पथ पर। नेत्र युद्ध, जल युद्ध, मल युद्ध और अंत में बाहुबली विजयी होते हैं। युद्ध छिड़ जाता है और तब तीनों, उन दोनों के मध्य में तीन अहिंसक युद्ध होते हैं, दृष्टि युद्ध, जल युद्ध और मल युद्ध। पहला युद्ध दृष्टि युद्ध प्रारंभ हो। नेत्र युद्ध, तालियां। आजो आजो, हम किसी से कम नहीं। ऊंचाई 500 धनुष की थी और महाराजा बाहुबली के शरीर की ऊंचाई 525 धनुष की थी, और ऊंचाई अधिक होने के कारण महाराजा बाहुबली जीत जाते हैं और महाराजा भरत हार जाते हैं। कोई बात नहीं महाराज। और तभी कहते हैं दूसरा युद्ध जल युद्ध प्रारंभ हो। देखिए यहां पर तो प्रतीक रूप में हम परात में जल भर देते हैं और जल युद्ध प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन उस समय विशाल समुद्र में दोनों राजागण उतरते हैं और तभी प्रारंभ होता है जल युद्ध प्रारंभ हो। अच्छे से अब महाराज बाहुबली की बारी आती है। महाराज बाहु
और इस युद्ध में भी महाराजा बाहुबली जीत जाते हैं। शरीर की ऊंचाई का अच्छा फायदा उठा रहे हैं महाराज, और 2 युद्ध में महाराजा बाहुबली जीत जाते हैं। कोई किसी से कम नहीं। बस 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 महाराज। और जय हो। और कहते हैं तीनों युद्धों में, और कहते हैं इस युद्ध में भी महाराजा बाहुबली जीत जाते हैं। महाराजा बाहुबली की, महाराजा बाहुबली की। और कहते हैं तभी जब तीनों युद्धों में महाराजा भरत हार जाते हैं, तब चक्ररत्न को आदेश देते हैं। चक्ररत्न बाहुबली का सर कलम कर दो। कहते हैं तीर्थंकर के वंशज पर चक्ररत्न का कोई असर नहीं होता। मने मन महाराजा बाहुबली सोच रहे हैं कि जो मेरे भ्राता पुत्र के समान मुझे प्रेम करते थे, आज इस राज्य के कारण, इस वैभव के कारण मेरे ऊपर चक्ररत्न चला दिया, मेरे प्राण हरण करना चाहा। धिक्कार है ऐसे राज्य को, धिक्कार है ऐसे वैभव को, धिक्कार है, धिक्कार है। अब मैं महलों की ओर नहीं, वन की ओर जाऊंगा और अपनी आत्मा का कल्याण करूंगा। तभी महाराज भरत कहते हैं। बाहुबली की विजय के बाद मंचन मोड़ लेता है वैराग्य की ओर। बाहुबली ने सब त्याग दिया और चल पड़े आत्मज्ञान की ओर। इसलिए आप ही इस राज्य को संभाले। उन्होंने कहा कि तीनों युद्धों में महाराजा बाहुबली ही जीते हैं, आप इस राज्य को संभालें। लेकिन महाराजा बाहुबली के मन में तो वैराग्य छा गया। उन्होंने सारे वैभव को त्याग दिया और दीक्षा लेने का अटल निर्णय किया। वो किसी की नहीं सुनते और धीरे धीरे वस्त्रों को अलग करते हुए दीक्षा धारण करने लगते हैं। किस प्रकार से? हे महाराजा चक्रवर्ती महाराज, मुझे ये वैभव नहीं चाहिए, मुझे आपका प्यार चाहिए था, लेकिन आपने उसको समझा नहीं। आपने मेरे ऊपर चक्र चलाया। मुझे ऐसा राज्य पाठ नहीं चाहिए। मेरा मन इस संसार से मोह हो गया है और मैं वैराग्य धारण करके जंगल में, हमारे मुनि चिन्मय सागर जी महाराज जो जंगल में रहते हैं, उनके साथ साधना करने के लिए मैं जा रहा हूं और वहीं दीक्षा लेके मैं मेरा बाकी जीवन यापन करूंगा। संसार की असारता दुखों की है अपारता, उलझ गए तो कुछ नहीं, सुलझ गए तो शाश्वता। संसार की असारता दुखों की है अपारता। दर्शाया गया उनका घनघोर तप, अचल ध्यान और फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति का अद्वितीय दृश्य, जिसे देखकर हर दर्शक नतमस्तक हो गया। और अंत में बाहुबली के मोक्ष के पवित्र दृश्य ने हर आंख को नम कर दिया। और कहते हैं कोई ऐसे उन्हें ऐसा बैराग हुए, ऐसा बैराग हुआ, सारी धन संपत्ति वैभव राजपाट
पत्नी आदि सभी को त्याग करके वन की ओर चले गए और वहां पर कठोर तपस्या कर रहे हैं, घोर तपस्या में लीन हैं। जोरदार तालियां। उनके शरीर पर बेलों ने घर बना लिया, जंतुओं ने अपना घर बना लिया, सर्पों ने अपना बिल बना लिया, लेकिन उन्हें इतनी कठोर तपस्या करने के पश्चात भी केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है। आखिर बात है तो क्या? तब भरत जी कहते हैं, हे प्रभु, आप इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं, इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं, फिर भी आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है। क्या आपके मन में कोई विकल्प तो नहीं है? अगर आपके मन में विकल्प है, मैं भारत की भूमि पर खड़ा हूँ, इसलिए इस शंका को, इस विकल्प को अपने मन से निकाल दो, क्योंकि यह वस्तुता ना तो किसी की रही है, ना ही किसी की होगी। आज इस पर मेरा अधिकार है, कल किसी और का होगा। इसलिए आप अपने मन से इस विकल्प को निकाल दें। क्योंकि उनके मन में यह विकल्प था कि मैं भारत की भूमि पर खड़ा हूं, और जैसे ही उनके मन से यह विकल्प निकलता है, उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। चरणों को छू लूं ऐसी तमन्ना एक नहीं 100 बार हुई। रात हमें सच नींद न आए, आंखों में झूले बाहुबली। तन लिपटी माधुरी लताएं, खड़गासन प्रतिमा है भली। रात हमें सच नींद न आए, आंखों में झूले बाहुबली। रात हमें सच नींद न आए। तो देखा आपने भरत चक्रवर्ती की भव्य दिग्विजय यात्रा और बाहुबली की प्रेरक जीवन गाथा, कैसे ये आयोजन बना धर्म, संस्कृति और आदर्श जीवन मूल्यों का प्रतीक। हम पुनः धन्यवाद देते हैं पूज्य गणनी श्रमणी आर्यकाष्ठ 105 विभाश्री माताजी को, जिनके सानिध्य में ये आयोजन हुआ अविस्मरणीय। फिलहाल समय हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर मिलेंगे ऐसे ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय जिनेंद्र।